जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आप सबका स्वागत है। आज के दिन समस्त विश्व में यीशु के नाम से उसकी आराधना स्तुति करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और जब हम परमेश्वर के नाम से हम इकट्ठा होते हैं तो हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता प्राप्त होती है। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आइए हम स्तुति प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की प्रार्थना करते हम, और हम वचन में से कुछ सुनेंगे, पढ़ेंगे, हम मनन करेंगे और उसकी स्तुति और आराधना हम करेंगे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो कि हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते, ये तेरे नए दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। समस्त विश्व में प्रभु जी आज तेरे नाम से सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आराधनालय में, चर्च में, जहां पर भी उनको विश्वासी लोग एक साथ में मिलकर तेरी आराधना तेरी स्तुति कर रहे। वचन के द्वारा तू उनको शुद्ध कर रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन का जो बोझ है वो तू हमारा उठाता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम इस योग्यता के नहीं प्रभु कि हम तेरे पवित्र उपस्थिति में आ सकते हैं, लेकिन तेरी कृपा हम पर हुई है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस पर जो विश्वास हम करते हैं उसके द्वारा आज हम तेरे पवित्र उपस्थिति में आ सकते हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अरे प्रार्थना विनती यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुनो ग्रहण कर। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं पर भजन संहिता इस दूसरा अध्याय और कुछ 1 से 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्में को अपने ऊपर से उतार फेंके और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। ये परमेश्वर का वचन है। पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है उसमें ही लिखा है ये कि ऐसे जो भजन संहिता लिखने वाले हैं दाऊद राजा, वो परमेश्वर के अभिषिक्त के बारे में, अभिषिक्त जो है परमेश्वर का वो राजा है, वो राजाओं का राजा है। और इस दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग एक आएंगे, जाति जाति के लोग सब लोग इकट्ठा होंगे, अलग भाषा बोलने वाले, सब अलग संस्कृति के हम सब लोग, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हम सब लोग आएंगे उसके सामने और उसकी उपस्थिति में जो परमेश्वर का जो अभिषिक्त है उसको उसको नहीं पहचानेंगे। वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारा सब कुछ अच्छा वो करने वाला है, ये नहीं जानते हुए ये सब बातें होएगी और वो सब लोग इकट्ठा आएंगे, ऐसा लिखा है। और ऐसे भी लिखा है कि सब आओ हम उसके
बंधन तोड़ डाले और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। रस्सी रस्सी कैसे रहती, बंधन रहती ना, एक बांध के रखती है। तो उसको तोड़ने का, फेंक देने का फिर क्या है? फिर तो हम लोग रस्सी फेंकने, बंधन टूट जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाते हैं, अपने स्वतंत्र हो जाते हैं मनुष्य। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। और हम लोगों ने पढ़ा है वचन में, इस प्रकार से हम लोग आज देखते हैं हमारी परिस्थिति ऐसी इस प्रकार से है। लेकिन इसमें भी हमें एक आशा है। क्या है आशा? अच्छा और बुरा, ये जो दो बातें हैं, अच्छी और बुरी, सबको मालूम है। सब मनुष्य को ये मालूम है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये हमें कहता है कि हमें अच्छाई करना है। अच्छाई जो है वो उसको हमें रखना है हमारे पास में, उसको छोड़ना नहीं। और जितना भी बुरा है, हमारे लिए बुरा, दूसरों के लिए बुरा, और जो बुरी बातें हैं, वो अंधकार की शक्ति की बातें, वो सब हमको छोड़ छोड़ देने की है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं करना है, क्योंकि वो हमें हमारे उन्नति के लिए, हमारी समृद्धि के लिए, और हमारे अंदर ये जो बातें हैं सब अब हमारी प्रगति के लिए रोकती है वो प्रगति, और हमारी उन्नति नहीं होती है उससे। तो ये सब बातें हम लोगों को छोड़ देना है। तो हम देखते हैं अभी वचन में से कि क्या अच्छा है मनुष्य के लिए, कौन सी बात ऐसी है कि जो मनुष्य ने सोचना चाहिए उसके बारे में। और वो है हमारा अच्छा नाम। हमारा नाम अच्छा रहे। सबको अच्छा लगता है कि हमारा नाम अच्छा रहे। हर एक मनुष्य को, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि हमें हमारा नाम अच्छा रखना है। तो कैसे अच्छा रख सकते हैं, कौन कौन सी बातें हैं, किस प्रकार का नाम अच्छा रहता है, ये हम वचन में से आज देखेंगे। पवित्र बाइबल में से जो सब मनुष्य के लिए है, हमारे जीवन के बारे में हर एक प्रश्न का उत्तर उसमें मिलता है। हम कैसे रहना चाहिए इसके बारे में भी पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिखा है। हम लोग पढ़ते हैं उसको। पहले शमूएल, पहले शमूएल इसका 18 अध्याय और 30 वचन, 30 वचन में हम लोग पढ़ेंगे अभी उसको। फिर फलिस्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए, तब तब दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। कैसा है, हमें मौका है ना, हमें भी हमारी बुद्धिमत्ता दिखाने का, हम अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा ऐसा सबको मौका मिलता है हमारे जीवन में अच्छा नाम करने के लिए। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। दाऊद राजा ने मेहनत करी, अधिक बुद्धिमानी से उसने काम करा है दूसरे लोगों से ज्यादा, फिर उसका नाम अच्छा हो गया। आज हम जहाँ पर भी है, हम लोग काम करते, सब लोग काम करते हैं, करना ही पड़ेगा सबको काम। मसीह परिवार हो, कोई हो, सबके लिए है वचन है कि सबको अच्छा नाम चाहिए। फिर हमें अच्छा नाम चाहिए तो हमें अच्छा काम करना पड़ेगा, ये यहाँ पर। और वो ही हम देखते हैं कि बुद्धिमानी, बुद्धिमानी दिखाई, चतुराई दिखाई अच्छा काम करने के लिए, और उसका नाम क्या हुआ? अच्छा हुआ। सबके लिए वो अच्छा साबित हुआ, अच्छे मदद करता है, अच्छे सब सब लोगों का ख्याल रखता है, जो संकट में है उन लोगों को भी देखभाल करता है। ऐसे दाऊद राजा अच्छा काम करा, उसके नाम अच्छा हुआ।
और हम नीति वचन है, बाइबल में लिखे नीति वचन, बहुत अच्छे नीति वचन है। रोजाना हमको एक नीति वचन पढ़ना है, हमें सिखाया है, रोजाना हम पढ़ सकते, क्योंकि 31 है वो नीति वचन, चैप्टर 31 है फुल। रोजाना हम एक पढ़ेंगे, एक महीने में, हम एक साल में कितनी बार, 12 कितने बार हम पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान की बातें है उसमें हमारे जीवन के लिए। तो हम देखते हैं उसको, नीति वचन 22 और 1 में लिखा है, 22 और 1, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। दूसरों की प्रसन्नता, आज हम लोगों को ये हमारे पवित्र वचन सिखा रहे हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए। बड़े धन से, बहुत धन चाहिए सबको, बहुत लोगों को नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे विचार नहीं है सबके, लेकिन काम कम करना, बहुत कम कष्ट करना, बहुत जल्दी, समय भी बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए बहुत जल्दी से धनवान बनने का। अगर ऐसे सोच वाले, ऐसे कोई और भी विज्ञापन है और भी ऐसी शिक्षा है हमारे लिए, मनुष्य के लिए, जल्दी से पैसा कमाओ, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से धनवान बन जाओ। लेकिन उससे क्या फायदा है? अगर आपका नाम अगर खराब हो जाएगा, अगर आपका नाम अच्छा नहीं है, कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा, तो क्या फायदा उसका? कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। अच्छा नाम, मदद करने का दूसरों को, दुख है किसी के, आंसू पोंछने के उनके, वो मदद करना है। कितने काम है, बहुत से काम है हमें करने के लिए। बुराई में बुराई करेंगे तो बुराई, हम बुरा नाम हो जाएगा, लेकिन हम लोग अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा नाम हो जाएगा। तो फिर हम लोगों को सोचना पड़ेगा ना, कौन कौन से काम अच्छे हैं, कौन से काम बुरे हैं, वैसे करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं, कैसे होएगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छा काम करने का है। अच्छा काम करने से अच्छा नाम होता है, और सबको अच्छा नाम चाहिए। कितना अच्छा है अच्छा नाम रहना, देखो कितना सब लोग चाहते हैं अच्छा नाम वाले लोगों को, सब लोग चाहते हैं। और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता, दूसरों को प्रसन्न करना, दूसरों को राहत देना, शांति देना, दो बातें अच्छी, शांति के बातें उनके साथ में करना, ये कितना अच्छा है। प्रसन्न करना दूसरों को, ये अच्छा नाम होता है। और प्रसन्न करना हमारे लिए ये एक ज्ञान है, ये हमारी जीवन की ये प्रतिष्ठा, जीवन में हमारे शांति देने वाला। हम भी प्रसन्न रहते हैं, अगर कोई हमें अच्छा कहेगा तो हम भी प्रसन्न रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत बुद्धिमान बनाता है, वो सिखाता है कि हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारा ये जीवन इतना अच्छा परमेश्वर ने हमको दिया, इस प्रकार से हमको ये जीवन बिताना चाहिए। कितने अच्छे वचन है परमेश्वर के, हमको ये सब सीखना चाहिए, ध्यान से सुन के ये सब हमको वैसे करना है। जल्दी से अमीर बनने का, जल्दी से धन इकट्ठा करने का, गलत रास्ते इस्तेमाल करने का, ये अच्छा नाम नहीं है। हम दूसरा वचन देखते हैं, सबोपदेश, सबोपदेशक 7वां अध्याय और पहला वचन हम पढ़ते, अच्छा नाम अनमोल इत्र से, और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है।
अभी हम लोग देख रहे हैं अच्छा नाम। यहाँ पर लिखा है अच्छा नाम अनमोल इत्र से, अनमोल इत्र से उत्तम है, ऐसा है लिखा। उत्तम, उत्तम मतलब बेस्ट, एक्सेलेंट, सबसे अच्छा, उत्तम। कितना अच्छा है ना, उत्तम। हमें उत्तम, हम उत्तम है, हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम करते हैं, वो प्रसन्न है, शांति देने, सहायता करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। अगर ऐसे हम लोग को नाम मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन वो करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, उसका उसका महत्व समझना चाहिए। महत्व हमें समझना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे तो हमारा नाम बुरा हो जाएगा। बुरा नहीं बनने का हमको, हमारा नाम भी बुरा नहीं करने का हमको। तो कैसे करने का है, हम कैसी कौन सी संगति में हमको रहना है, क्या काम हमको करना है, हमारे जीवन के ओर हमको किस प्रकार से देखना है, ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सब बातें हमें सिखा सिखाता है हमारा जीवन। हम प्रतिदिन हम लोग सीख रहे। अब इस सीखने के लिए कहाँ से हम सीख सकते हैं ये सब बातें? ये भी हम लोगों को हम देखते कि बहुत सी बातें हैं यहाँ पर। हम वचन में से पढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि अच्छा नाम हमारा रहना चाहिए। प्रेरितों के काम, 6 अध्याय और 3रा वचन है। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, और जो कुछ अच्छा काम करने का मौका उन लोगों को मिलता है जिनका नाम अच्छा है, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं। अच्छा नाम है उनका, रिस्पॉन्सिबल है वो, सुनाम उनका अच्छा है। सब लोगों के बीच में प्रसन्नता और शांति का संदेश देते हैं, शांति के काम करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, कार्य करते हैं। उन लोगों को और भी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। आज लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, और जब मिलते हैं तब कितनी खुशी होती। और उन लोगों को वो जिम्मेवारी देते, घर में, पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे मंडली में, हमारे देश में भी रहता ना अच्छा नाम, जिनका है उनको ही देते जिम्मेवारी। तो ये सब बातें अच्छा नाम कर करने के लिए हमें अच्छे काम करना पड़ेगा। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम, 10 अध्याय 22 वचन में हम लोग पढ़ रहे। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति से सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। यहाँ पर बाइबल में लिखा है एक परिवार के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में। उनका नाम कुरनेलियुस है, और उनका नाम अच्छा था क्योंकि वो धर्मी थे, वो दान धर्म करते थे वो। और अपना जो रिश्तेदार है, अपना परिवार है, वो सब लोगों के बीच में वो बहुत अच्छा नाम था उनका। आज
हम कितना सीख सकते हैं ना उनके जीवन से, क्योंकि हम भी वही जीवन जी रहे, और उनको भी वही जीवन था। वो भी काम करते थे, उनको परिवार था, उनको भी रिश्तेदार थे, और उनका नाम उनके बीच में अच्छा था, सुनाम था। कितना अच्छा है। और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। परमेश्वर ने उनके पास में स्वर्गदूत को भेजा और उनको सुसमाचार दिया, शुभ वार्ता, और भी उनकी उन्नति के लिए, और भी उनको आशीषों आशीषों का कारण बनाया। आज हमारे जीवन में भी हमें मौका है कि हमें भी आशीषों का कारण हमें बनना है। एक दूसरों के लिए बनना है आशीषों का कारण। हमारे हमारे पास में, हमारे पास, हमारे संगति में, हमारे परिवार में, समाज में, हम जहाँ पर भी रहते हैं, जो मंडली है हमारी, सब तरफ हमें मौका है, हमें अच्छा काम करने का मौका है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कर्नेलियस के जीवन के लिए, और उनके बारे में जो लिखा उनके लिए धन्यवाद देते। और संत और पतरस जो है, जिसको केफा कहा है, रॉक, खड़क, उसको संबोधा है ये परमेश्वर ने, और उनको भेजा, उनको सुसमाचार बताने के लिए, आशीषों का कारण बनाया। अभी हम देखते हैं, दूसरे वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 22 और 12 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। तब हनन्या नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। परमेश्वर का भक्त जो हनन्या, संत जो शाऊल थे पहले, संत पौल, उनके लिए उन्होंने प्रेयर करी। और उनके लिए बाइबल में लिखा है कि उनका नाम अच्छा था, सुनाम था उनका नाम, हनन्या, सुनामी। और सुनाम मतलब अच्छा नाम, अच्छा नाम था उनका। वो प्रार्थना करते थे, जो दुखी है उनको मिलते थे वो। और उन्होंने, संत पौल है, उनके लिए भी प्रार्थना करी है परमेश्वर के आदेश के अनुसार। अब हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों 4:8, दूसरे कुरिन्थियों 8 अध्याय और 18 वचन हम पढ़ते हैं। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है, जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। जिसका नाम सुसमाचार, यहाँ पर लिखा है सुसमाचार, मतलब जो अच्छा समाचार है, जो अच्छा समाचार देते हैं, वो भाई। आज हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे सब तरफ अच्छा समाचार देने वाले लोग चाहिए, जो हमें जरूरत है। बुरा समाचार देने से क्या होगा? डिस्करेज हो जाएंगे हम। हमें शांति है तो हमें शांति का समाचार चाहिए। अगर हम लोगों को कोई जरूरत है, तो हम, हमारी जरूरतें पूरी होने के लिए जो सुसमाचार है वो चाहिए।
बहुत सी बातें हैं। हमारी दुनिया की बातें तो सब कुछ है हमारे पास। घर है, बंगला है, गाड़ी है, फेम, अच्छा पेमेंट है, सब कुछ हमारे पास, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हमारे दिल में शांति नहीं, हमें खुशी नहीं, हमें आनंद नहीं, हमें एक प्रकार से असुरक्षित है हम। तो ऐसे सुसमाचार जो हमें शांति देता है, जो हमें सुरक्षित रखता है, जो हमें संकट में हमें सहायता साहस देता है, ऐसे सुसमाचार की आज हमें जरूरत है। और ये परमेश्वर हमारे लिए, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है, जो हमारे संगति में है, जो परमेश्वर का जो अभिषिक्त है, उसको उसको हमको जो हमें देता है ये सब कुछ, परमेश्वर का अभिषिक्त, वो हमें ये सब कुछ देगा। क्योंकि उसे सुसमाचार इस दुनिया में, इस जगत में परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, परमेश्वर पिता ने, जिसको हम नहीं देख सकते। कोई भी मनुष्य, अदृश्य परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि, सब सब नभोमंडल, सब विश्व, अब कितना विशाल है ये सब कुछ, वो बनाया। वो परम पवित्र परमेश्वर, वो मनुष्य हम, उसको हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे परमेश्वर ने कितना मनुष्य से प्यार करा, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हमसे प्यार करा, उसने प्रेम किया हमसे, इसलिए उसने अपने प्रेम को हमें दिखाया, अपना अभिषिक्त, अपना एकलौता पुत्र अभिषेक करके इस धरती पर हमारे लिए भेजा। इससे और बड़ा क्या सुसमाचार हो सकता है हमारे लिए। कितनी खुशी की बात है हमारे लिए। हमारा अशांत जीवन में शांति देने के लिए, हम असुरक्षित जहाँ पर महसूस करते हैं, हमें जहाँ मालूम नहीं अभी कल क्या होने वाला है, ऐसे जीवन में वो हमें सुरक्षा देने के लिए एक संदेश देता है। हमारे पाप, जो अधर्म, पापों पाप थे, बंधन है वो पाप, जो परमेश्वर पिता से हमें अलग कर दिया था हरदम के लिए। नहीं जा सकते थे उसके सामने, हम आराधना नहीं कर सकते थे। अभी भी नहीं कर सकते, अगर पाप है जीवन में तो आराधना नहीं कर सकते, और उसके आशीष से नहीं पा सकते। वो पवित्र परमेश्वर है, इसलिए हम कैसे उसके पास। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे सारे पाप उस अभिषिक्त पुत्र के ऊपर डाले। परमेश्वर का अभिषिक्त दास, सेवक, उसका पुत्र इस धरती पर मनुष्य बनकर आया, मनुष्य बनकर, इंसान बनकर। तो कित मुश्किल है ना फिर इंसान बनकर आया तो, क्योंकि हम कैसे हैं हमें मालूम है, परमेश्वर को भी मालूम है क्या है हमारे दिल में, हम कैसे रहते हैं। तो फिर हम मनुष्य है, फिर वो भी मनुष्य है, इसलिए हमें थोड़ा मुश्किल हो गया उस पर विश्वास करने के लिए। इसलिए भजन संहिता 2 में लिखा है कि क्या है ये, अभिषिक्त के विरुद्ध में सब लोग खड़े हो गए, इकट्ठा हुए हैं, चिल्ला रहे जोर जोर से, नहीं समझ रहे हैं परमेश्वर के आशीषों को। लेकिन हमें समझना है, हमें दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, मार्ग, सत्य और जीवन। हमें वही ढूंढना है इस जीवन में। दूसरा जीवन नहीं है मनुष्य के लिए, एक ही जीवन है हमारे लिए। उसको हमको सच्चाई, सत्य और जो जीवन है, अच्छा नाम है, वही हम लोगों को ढूंढने का है। अब हम दूसरा वचन हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग परमेश्वर का नाम, नहम्या 9 अध्याय और 5 वचन हम पढ़ेंगे।
फिर यीशु कदमिएल बानी हशबनियाह शेरेब्याह होदियाह सबन्याह और फतह्याह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। क्या है परमेश्वर का नाम? कैसा नाम है परमेश्वर का? हमें परमेश्वर का नाम लेने के लिए कैसे क्यों लेना है परमेश्वर का नाम? हमें यहाँ पर नहम्याह के किताब में 9वें अध्याय और 5वें वचन में हमें बताया है कैसे है परमेश्वर का नाम। धन्य है, महिमा युक्त है परमेश्वर का नाम, और उसका नाम धन्य कहा जाए, और वो स्तुति करने के योग्य परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम अच्छा नाम है, सुनाम, और बहुत ही अच्छा जो है सब कुछ परमेश्वर का है। अभी हम लोगों को बहुत सी बातें हैं हम देख रहे हैं, और हमें अच्छा नाम कैसे हमको मिलना है वही हम लोग देखते हैं। भजन संहिता 113 में लिखा 3 में, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। जो अच्छा नाम है, जो परमेश्वर अच्छा है, उसी की स्तुति करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का अच्छा नाम जो है, सबसे ऊंचा नाम है, उसकी हम स्तुति आराधना करते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर का नाम है। नीति वचन 18 और 10 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। अब ये कुछ तो अच्छा करता है ना। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तब हमारा नाम अच्छा होता है। तब परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है। जब हम बुरे हैं, जब हम कोई दुर्घटना में पड़ जाते हैं, जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, मनुष्य है तो गलती तो करते हैं, गलती हो जाती है, कोई आज्ञा हमसे आज्ञा का पालन नहीं होता, और बहुत सी बातें हैं, हमें मालूम है क्या क्या करते हम। अब ऐसा करने से हमारे जीवन में उसका परिणाम होता है। अब उसका परिणाम तो अच्छा तो नहीं होगा ना, दुख होगा। हमें हमारे लिए दुख का कारण हम लोगों के लिए एक हमारी उन्नति नहीं होगी। फिर ऐसे समय पर परमेश्वर जो अच्छा है, जिसका नाम अच्छा है, जो अच्छा सुसमाचार लेकर हमारे लिए आया है, वो परमेश्वर, उसमें उसका नाम लेते हैं हम। जब कोई दुर्घटना से हम लोग फंस जाते हैं, तो इतना परमेश्वर अच्छे है, उसका नाम इतना धर्मी, वो अच्छा है हमारे लिए। उसने इतना अच्छा करा है कि हम उसके उसके पास में हम जाते हैं। हमारे जो गलती है, हमारे जो क्या है, सब कुछ हम मान लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। जब हम उसके सामने जाते, हमारी गलती को मान लेते हैं, तो हमारे पापों को वो क्षमा करता। लेकिन उसका विधि, उसके नियमों को हमको मानना है। अगर हम पहचाने क्या है उसके विधि, क्या है उसके नियम, तो हम लोगों को बहुत सी आशीष मिलती और अच्छा नाम हमारा हो जाता है। तब हम देखते अभी यशायाह 50 और 10 वचन में लिखा है, तुम में से कौन है, तुम में से कौन है, प्रश्न है यहाँ पर, जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो,
वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। अब यहाँ पर लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता? सब लोग मानते परमेश्वर का भय। सब इंसान परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि सबको ये ज्ञान है कि परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर के पास में कब जाना है। कब हम जाना है? ज्यादा तो दुख में, तकलीफ में, बहुत संकट आए तब, जब बहुत बीमार है तब हम जाते हैं परमेश्वर के पास में। और जाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर तो वही हमको मदद करता है। और उसके पास, जिसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। जिसके पास में ज्योति है, जिसके पास में प्रकाश है, तो उसको अंधेरे से क्या डर है उसको? क्योंकि अंधेरा तो जब उजाला हो जाता तो भाग जाता है अंधेरा, वो तो नहीं रहता वहां पर। तो ये दुनिया में दो, अंधेरा और उजाला, दोनों भी है। तो अंधियारा तो अच्छा नहीं है, लेकिन उजाला अच्छा है। जब हम उजाले में रहेंगे तो हमारा नाम तो अच्छा रहेगा। अगर अंधेरा अच्छा नहीं है, बुरा है, अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो हमारा नाम अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करो। जो अंधियारे में है उन लोगों को ये वचन बताता है कि हमको परमेश्वर पर, जो उजाला है, जो ज्योति है, हमारे जीवन की ज्योति है, जो हमें अंधियारे से उजाले में लाने के लिए इस धरती पर आया है, प्रकाश हमारे जीवन में चमकाया है, शुभ रुत उसने बताया, शुभ वर्तमान हमें उसने दिया है। अच्छा नाम हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज हम लोग देखते हैं और वचन पढ़ते हम, मलाखी, पुराने नियम में ये सबसे आखिरी का किताब है मलाखी। उसमें लिखा है, पहले अध्याय और 11 वचन में लिखा है, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर, जिसने हमें बनाया, जो पवित्र परमेश्वर है, उसका नाम हर इंसान, हर मनुष्य बहुत आदर से लेता है। परमेश्वर से कोई ईर्ष्या नहीं करता, परमेश्वर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है, परमेश्वर से कोई भी हमारी शिकायत नहीं रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, हमारी समस्या को दूर करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, उसको हम बहुत आदर से हम उसका नाम लेते हैं। अब देखते हैं, लेवी व्यवस्था 22 और 2 में लिखा है, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से, जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं, अलग रहे, और
मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करे। मैं यहोवा हूँ। क्या ये संभव है क्या कि हम परमेश्वर का जो पवित्र नाम है हम अपवित्र कर सकते हैं? ये परमेश्वर ने बताया। हारून, मूसा का भाई हारून महायाजक था, उसको ये बताया कि सब कुछ अलग रखना मेरा, जो भी कुछ है, और तुम भी अलग रहो, तुम भी अलग रहो, तुम्हें भी अलग रहना है, पवित्र रहना है, और मेरा नाम तुम अपवित्र नहीं करना। ये तो हमारी लिए आज्ञा है। आज हमें ये परमेश्वर का वचन है कि जो हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, क्या हम उसका नाम अपवित्र कर रहे क्या? नहीं करना चाहिए हमें, यह आज्ञा है। अगर हम परमेश्वर के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, शुभ वार्ता हम लोग बताते हैं, शुभ वर्तमान हम लोग बताते हैं, हमारा आचरण उस प्रकार का है, उजाले में हम प्रकाश के पुत्र है, हम इस प्रकार से अगर ज्योति में चलते हैं तो हम परमेश्वर का नाम को हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग पवित्र रखने के लिए। परमेश्वर का ये वचन है हमें कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। और यहाँ पर हम पढ़े हैं ये वचन। अभी हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 58 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हमारे लिए है वो, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भययोग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। तो हमें तो मालूम है, हम तो बहुत समझते ना अच्छा और बुरा। हमें मालूम है जो अच्छा करेगा उनका अच्छा होगा, और जो बुरा करते हैं उनका बुरा होता है, बुरा नाम रहता है। वैसे परमेश्वर का नाम कैसा पवित्र है। अगर हम उसको अपवित्र करेंगे तो हमें हमारे जीवन में बीमारी रहेगी और हमें दंड मिलेगा परमेश्वर की ओर से। आइए हम परमेश्वर के वचन का भय माने परमेश्वर को। और देखिए अभी हम लोग दूसरा वचन पढ़ते, यशायाह 29 और 23 वचन है। क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे, वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे। अभी यहाँ पर परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी करी है, और वो भविष्यवाणी ये है कि मैं उनके बीच में अच्छे अच्छे काम करूंगा। जब उनके संतान मेरा काम देखेंगे, जो जो मैं उनके बीच में करूंगा, अच्छे अच्छे काम परमेश्वर ने करे हैं हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। मनुष्य है, हम देखना चाहते हैं अच्छा अच्छा काम देखना चाहते हैं, और हम लोग देखेंगे कैसे परमेश्वर अच्छे अच्छे काम हमारे बीच में करा। यशायाह 57 और 15 वचन में लिखा, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर
और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। कितना अच्छा वचन है परमेश्वर का, कि कहाँ रहता परमेश्वर, अति उच्च पवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर, वो इतना छोटा होता है, इतना नम्र बना है कि वो मेरे हृदय में भी रहता है, मनुष्य के हृदय में रहता है, खेदित मन के हृदय में परमेश्वर रहता है, हमें हर्ष देता है। और वो कैसे रहता है, कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करा है, ये हम देखते। एस्केल 36 और 23 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में पवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उसके बीच पवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब ये जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जो लोग अपने को परमेश्वर के जन कहते हैं, परमेश्वर के सेवक है, सेवा करते हैं हम परमेश्वर की, अगर उन लोगों का आचरण अगर विपरीत है, तो वो परमेश्वर का नाम को पवित्र करते हैं। इसीलिए हम लोगों को आज परमेश्वर का वचन है कि हमें अच्छा नाम, परमेश्वर का पवित्र नाम, उसको पवित्र रखना है, अच्छा नाम हमको करना है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग में से आया मनुष्य बनकर, उसने हमारे बीच में डेरा दिया। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। यीशु पर विश्वास करना है हमें, ये हमारी इच्छा के ऊपर छोड़ा है परमेश्वर ने। ऐसा बोला है परमेश्वर ने, ऐसी आज्ञा दी है कि देखो मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु वह अनंत जीवन पाए। ये शुभ वार्ता सुसमाचार है हमारे लिए कि प्रभु यीशु इस धरती पर परमेश्वर परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और वो मनुष्य बन के हमारे बीच में रहा, और उसने हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करे। जब इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह ने अंधे थे, उनको आंखें उनको दृष्टि दी, वो देखने लगे। कितने चमत्कार किए, जो लंगड़े थे वो चलने लगे यीशु के नाम से, जो बहरे थे वो सुनने लगे यीशु के नाम से, और जो गूंगे थे वो बोलने लगे, और जो बहरे थे वो सुनने लगे। यीशु के नाम से ये सारे चमत्कार अभी भी है संभव। जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, तो हमें ये सब बातें मिलती है, क्योंकि अच्छा नाम यीशु का नाम, ऊंचा नाम यीशु का नाम, पवित्र नाम यीशु का नाम, सर्वोच्च नाम यीशु का नाम, और वो हमें शांति देता, और वो ही हमें राहत देता है, हमें हर एक बंधन से वो छुड़ाता है। ऐसे यीशु का नाम उसने हमें सिखाया। मत्ती 6 अध्याय और 9 में उसने हमें ये सिखाया, तुम इस रीति से प्रार्थना करो। जब शिष्य आए यीशु के पास में और पूछा, तो यीशु ने उनको बोला कि अगर तुमको प्रार्थना करना तो तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जो स्वर्ग में है, यीशु का पिता वो हमारा पिता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम भी परमेश्वर के संतान बने हैं।
आज ये सब के लिए शुभ वर्तमान है, शुभ वार्ता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। यीशु पर विश्वास करने से हम परमेश्वर के संतान बने हैं। आइए यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। हम प्रार्थना करते हैं, जिसको आज यीशु के नाम से जो चमत्कार होते, यीशु के नाम में जो सामर्थ्य है, और नाम से प्रार्थना करती हूँ, हर एक मनुष्य जो इस सुसमाचार को सुनते हैं प्रभु, उनको तू आशीष दे, समृद्ध कर, संपन्न कर, उनकी उन्नति कर, और यीशु की शांति उनके हृदय में राज्य करे, ऐसी कृपा दे। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है पिता, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन।